नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसका हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 6 जो है हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि tan a बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहां पर ये जो कंडीशन दी हुई है और a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो जो दे रखा है पहले वो लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे दिया है tan a प्लस बी और बराबर में है √3। तो √3 है वो tan में किसका मान होता है? tan a प्लस बी तो लिखेंगे सेम टू सेम, और ये √3 मान होता है tan किसका मान? 60 डिग्री का मान। अब क्या करेंगे कि अगर दोनों अनुपात बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये tan दोनों अनुपात बराबर है तो इन दोनों के कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस बी बराबर में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये हो गई हमारी 1 नंबर समीकरण। सेम ऐसे ही जो दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ऐसे ही इसको लिखेंगे सेम टू सेम। ये तो हो जाएगा tan a माइनस बी और ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब दोनों ये अनुपात बराबर है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा फिर? 30 डिग्री। तो ये हो गई 2 नंबर समीकरण। तो समीकरण 1 और 2 से हमें किसका मान निकालना होगा? a और b का मान निकाल लेना है। तो समीकरण 1 में से 2 नंबर घटा दो कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर 1 नंबर समीकरण क्या है? a प्लस बी, और इसमें से क्या घटाएंगे? a माइनस बी, और ऊपर क्या है? 60 डिग्री, और इसमें से कितने डिग्री घटा देंगे? 30 डिग्री घटा दिया जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह भी चेंज हो जाएंगे। तो ये होगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, बराबर हो जाएगा 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री। अब ये a इससे कैंसिल हो जाएगा और b कितने हो गए जुड़ के? 2b बराबर 30 डिग्री। तो यहां से b का मान कितना आएगा? 30/2। तो b का मान कितना आ गया फिर? 15 डिग्री। अब b का मान 15 डिग्री आ गया है तो ये कौन सी एक समीकरण में रख दो, यानी यहां से लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर में कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर किसकी जगह लिखेंगे? b की जगह। तो a प्लस बी की जगह कितना डिग्री रखना है? 15 डिग्री, और बराबर में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो a बराबर ये जो 15 डिग्री है ये आगे जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 60 डिग्री में से कितना घटा देंगे? 15 डिग्री घटा दिया। अब a का मान कितना आ जाएगा? 60 में से 15 घटाओ तो a का मान कितना आएगा? 45 डिग्री। यानी कि a का मान तो आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। अब जो कंडीशन दी हुई है इनको देखो, यानी कि a प्लस बी, यानी a और b को जोड़ के कितने होंगे? 45 और 15 कितने हो गए? 60 डिग्री। 60 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि ये सही है। और a है वो b से बड़ा है, तो a है वो b से बड़ा है, यानी b तो है 15 डिग्री और a है 45 डिग्री। तो a है b से बड़ा हो गया अपने आप ही। तो ये दोनों कंडीशन भी हमारी यहाँ पर लागू होती है, मतलब a और b के मान एकदम करेक्ट आए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करो 2 tan 30 डिग्री बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2 गुणा में tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3। ये मान रख दिया। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, और ये tan 30 डिग्री का स्क्वायर है तो ये लिखेंगे 1 बटा √3 और इसकी स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा में √3, और यहाँ पर होगा 1 प्लस 1 की स्क्वायर होगी 1 और √3 की स्क्वायर होगी 3। अब 2 बटा में √3 ये तो ऊपर सेम टू सेम लिख देंगे, और जो बटा में दी हुई है इनका एलसीएम लेंगे, यानी 1 को 1/1 लिख देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3। अब 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, और 3 का गुणा 1 से कर देंगे तो 3 आ जाएगा। आगे चिन्ह है प्लस का, प्लस लगा देंगे तो 3 का इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 से गुणा कर देंगे तो 1 आएगा। तो ऊपर है 2 बटा में √3, एक बार फिर से इसको सेम लिखेंगे, और ये जोड़ के कितना हो जाएगा? 4 बटा में 3।
अब ये मैन बट्टा है, मैन बट्टा के जो नीचे की संख्या है इसको ऊपर लेके आना है। तो ऊपर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या तो लिख देंगे 2/√3 सेम टू सेम, मैन बट्टा को बना देंगे गुणा, और जो बट्टा के नीचे की संख्या है उसको पलट के लिख देंगे, यानी 4/3 को पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। अब ये इससे कैंसिल होगा कितने बार, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, √3। तो यहाँ कितना आ जाएगा √3/2। ये ऑप्शन दिया हो तो ये आ जाएगा, या फिर इसमें ये भी ऑप्शन हो सकता है कि sin 60 डिग्री, और ये भी ऑप्शन हो सकता है cos 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के मान भी कितने होते हैं √3/2। और इसका सीधा मान ज्ञात करना हो तो √3/2 आ जाएगा। अगर ऑप्शन दिए हो तो उनमें ये भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है इस बात का। अभी हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि sin a बराबर 2 sin a है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो sin a बराबर 2 sin a, यानी ये दे रखा है हमें, तो sin a बराबर 2 sin a लिख लेंगे। तो sin a बराबर 2 sin a, ये हमने लिख लिया। अब इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमें कि इन दोनों पदों को बराबर सिद्ध करना है तो sin a की जगह हमें कोई कोण मानना पड़ेगा। तो a की जगह हमें पता है कि अगर sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहां अगर 0 कर दें तो ये भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हमें पता है, यानी हमें ज्ञात है कि sin 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो a का मान हम कितना लिख लेंगे, तो माना a बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री बराबर में 2 गुना में sin 0 डिग्री हो जाएगा। तो sin 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, और यहाँ कितना होगा 2 गुना में 0, और 2 गुना 0 कितने हो जाएंगे, फिर वापिस से 0 हो जाएंगे। तो 0 बराबर में 0, यानी कि ये दोनों बराबर सिद्ध होते हैं। और कैसे सिद्ध होते हैं, यानी a का मान क्या रखने पर सिद्ध होता है, 0 डिग्री। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अगर ऑप्शनल दिया हो तो a का मान 0 डिग्री ऐसे ऑप्शन में दिया होगा। अगर इससे सेम टू सेम ऐसे ज्ञात करना हो कि a का मान ज्ञात करके बताओ, तो ऐसे a का मान ज्ञात कर लेंगे।